हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 टुडे। जिस तरह से आपने 6.1 और 2 में क्यूब के बारे में पढ़ा है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, क्यूब क्या होता है उसके बारे में, ये सब चीज़ें आपने पता लगाई हैं। तो नाउ इन एक्सरसाइज 6.3 find first question is find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। ये कुछ नंबर्स दिए हैं जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? पिछली एक्सरसाइज 6.2 में हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि परफेक्ट क्यूब्स वो होते हैं जिनमें 3 की उसके प्राइम फैक्टर्स की 3 की पेयरिंग पूरी होती है। तो यहाँ ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ऑब्वियसली। तो आपने बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उसके लिए पहले आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे सेम वे में, और जितने ग्रुपिंग में जितने वो फैक्टर कम हो रहे होंगे, जो नंबर ग्रुपिंग में कम हो रहा होगा उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज 81। प्राइम फैक्टर्स बनाइए 3, 27, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 क्या है? 3 × 3 × 3 × 3। देखिए 4 टाइम्स 3 आया है, ग्रुपिंग में 3 हो गए और ये एक एक्स्ट्रा रह गया। अब किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए? यहाँ पे 2 3 और होने चाहिए, 2 3 ऐसे और लगाएंगे तभी ये जाके पेयरिंग पूरी होगी। ग्रुपिंग नॉट पेयर, पेयर में 2 होते हैं, ग्रुप जो है 3 का वो पूरा होगा। तो 81 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 9 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इज द आंसर इन दिस केस। क्यों 9 से करना है? क्योंकि 2 बार और 3 चाहिए, तो 3 × 3 कितना होगा? 9 होगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इट इज 100। देखो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए 250, 225, 5 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 2 × 2 × 5 × 5। देखिए एक 2 कम है, एक 5 कम है। 2 एक और होना चाहिए तभी ग्रुप पूरा होगा, और 5 एक और होना चाहिए तभी ग्रुप पूरा होगा। तो 5 2 ज़ा 10। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट 72। इसमें सारे पार्ट्स में सेम प्रोसीजर होगा। पहले आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे 236, 72 के आप बना रहे हैं 236, 2 18, 2 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ देखो क्या कम है, 2 × 2 × 2। ये ग्रुप पूरा हो गया, बट इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक 3 और चाहिए। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 6 to 5। स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स। देखिए ये ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के। 5 से शुरू किया, 5 से 125, देन 5 से 25, 5 5 एंड 5 1। यहाँ देखिए ग्रुपिंग के टाइम 1 2 3 और एक 5 बच गया। अब 2 5 और हों तब ये सेकेंड ग्रुप पूरा होता है। तो 5 × 5 25। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 25 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ पार्ट 2 9 1 6। 2 से देन 2 से फिर 3। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। अब प्राइम फैक्टर्स में देखिए ग्रुपिंग कर रहे हैं। ये तो एक 2 कम है, ये 3 का ग्रुप पूरा, ये 3 का ग्रुप पूरा। तो यहाँ 2 कम है, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। सिक्स्थ पार्ट 41503। 41503 7 से ये पहले होगा 5929, देन 7 से डिवाइड किया 847। ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ये ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के, ना 5 के। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, तो यहाँ हमने किया फिर 11। अब इसके प्राइम फैक्टर्स जो बने उसमें 7 की पूरी ग्रुपिंग है, बट 11 जो है वो एक 11 कम है। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था नंबर्स को, इसमें हमने डिवाइड करना है। तो सेम वे में हमने प्राइम फैक्टर बना देने हैं और जितना एक्स्ट्रा बच जाएगा उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। वहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमने डिवाइड कर देना। चलो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं 2187। लुक एट दिस 2187 के प्राइम फैक्टर्स 3 से 729, 3 से 243, देन 381 3। इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। अब प्राइम फैक्टर्स में देखो ये ग्रुप पूरा 7 है, ये 3 7 टाइम्स आया। तो यहाँ एक 3 जो है वो रह जाता है जो कि ग्रुपिंग में नहीं आ रहा। तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 to make it a perfect cube. Next is 78125. 78125 5 से किया,
10, ये 5 से, देन इस तरह से हमने इसको प्राइम फैक्टर्स बना लिए। यहाँ देखो सेम आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे हम पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। तो ये ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, ये हो गया एक ग्रुप, ये एक 5 इज एक्स्ट्रा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। थर्ड पार्ट इज 1 6 3 8 4, प्राइम फैक्टर्स बना दिए हमने। ये देखो ये थोड़ा लंबा है, इसमें गलती नहीं करना, ध्यान से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करोगे 8 1 9 2, देन 4 0 9 6, देन इसी तरह से करते करते ये पूरा 2 तक ही डिवाइड होता है। तो यहाँ देखो ये एक ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। व्हाट इज लेफ्ट, ये 2 2 जो हैं ये रह गए क्योंकि एक कम था, तो इसके फैक्टर्स पूरे करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमें ये ख़त्म करने हैं। अगर यहाँ तक रहेगा तो ये देखो परफेक्ट क्यूब होगा ना, तो दैट्स वाई वी विल डिवाइड इट बाय 4। नेक्स्ट पार्ट इज 1 9 7 7 3 से, देन 13 13 एंड 13। तो प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो ये देखिए ये तो ग्रुप पूरा हो गया, 3 के साथ एक और होता तो ग्रुप पूरा होता। अब 3 इंटू 3 क्या होता है, 9, ये ख़त्म करना हमें, तो 3 3 ज़ा 9, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 3 6 5 0 1, 3 से डिवाइड किया 1 2 1 6 7 आ गया। अब उसके बाद ये किसी नंबर 1 2 1 6 7 जो है ये किसी और प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 23 से। 23 5 to 9, देन 23 23 एंड 23 1 ज़ा 23। हमने यहाँ ये डिवाइड किया हमने, तो प्राइम फैक्टर्स देखो एक 3 एक्स्ट्रा है, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट वन इज 2 3 6 2 5, 3 से डिवाइड करेंगे, देन 3 से, देन 3, देन 5 से, तो ये हमारे पास लास्ट में 7 तक आ जाता है। 3 जो है वो पेयर में है, 5 भी पेयर में है, 7, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ये आप लाइन जो है हर जगह हम लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो या इसके आगे ये भी लिख सकते हो। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, और एक पैटर्न बना के आपने इनको चेक करना है। तो देखिए ये नंबर्स आपको दिए हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, जिनमें नंबर्स की पेयरिंग 3 3 की पेयरिंग पूरी हो जाती है। तो चलिए हम इनको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब्स हैं कि नहीं हैं। फर्स्ट पार्ट इज 2 7 0 0। अब 2 7 0 0 मतलब 27 इंटू 100, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। 27 के फैक्टर्स करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 100 10 इंटू 10, 10 जो है वो ग्रुप पूरा नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर यहाँ एक 10 और होता देन ये क्यूब जो है परफेक्ट क्यूब होता। अब यहाँ देखिए एक जो आप इसमें देखते हैं जिनके लास्ट में ज़ीरोज़ आती हैं, वो ज़ीरोज़ जो हैं वो 3 के टेबल वाली होनी चाहिए, यानी कि यहाँ 3 ज़ीरोज़ हों या 6 ज़ीरोज़ हों या 9 ज़ीरोज़ हों, तो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, इरिस्पेक्टिव कि उसके पहले वाले नंबर को भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 16 इंटू 1000 कर देंगे इसको। 16 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आ गया, और 1000 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 10 तो अपने ग्रुपिंग में पूरा हो गया, बट यहाँ जो है 16 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसमें एक 2 बच जाता है, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट 2 7 0 0, 2 7 उसके साथ इंटू 1000। 27 के क्या फैक्टर्स हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अब देखिए ये भी ग्रुप सही है, ये भी ठीक है, तो येस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इसमें 27 भी परफेक्ट क्यूब है, और ये पीछे 3 ज़ीरोज़ हैं, दैट इज़ ऑल्सो, सो ये इनको परफेक्ट क्यूब बना देता है। 1 2 5 0 0, तो 1 2 5 इंटू 1000। 125 जो हैं उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और हाँ 10 इंटू 10 इंटू 10। तो येस यहाँ ग्रुपिंग सही है, तो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। 8000 एक पार्ट इसमें, थर्ड पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट था दैट इज़ 8000, तो 8 इंटू
1000, 2 into 2 into 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 10 into 10 into 10,000, तो yes हो गया ये कब पूरे, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। आगे आ गया 1 5 1 2 5, इसके आप ये कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर मेथड लगा लीजिए, क्योंकि इसमें ज़ीरोज़ नहीं हैं तो हम इंटू 100 या इंटू 1000 इस तरह से नहीं कर सकते, तो इसमें प्राइम फैक्टर्स बना लिए। प्राइम फैक्टर्स जब हमने बनाए तो देखिए यहाँ एक 11 पेयरिंग में नहीं आ रहा, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस जो हैं वो आपने अब ये कहने को ही होते हैं कि MCQs हैं, बट इसमें क्वेश्चन हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। कोई कोई नम होता है जिसमें हमें डायरेक्ट ऐसे आंसर पता चल जाता है, अदरवाइज आपने स्टूडेंट्स क्या करते हैं आंखें बंद करके इसका B, इसका A, इसका D, इसका C, ऐसे नहीं करना, पूरा सम सॉल्व कीजिए। आपके पास हमने सारे फॉर्मूलाज दिए हैं, आपको सारे पैटर्न समझाए हैं, उनसे आप इनको सॉल्व करेंगे पहले। तो बाय व्हाट नंबर 108 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना के आप देखिए 108 के फैक्टर्स ये रहे आपके सामने, 108 2 से 54, 2 से 27, देन 3 3 एंड 3। तो देखो यहाँ 3 की पेयरिंग तो पूरी है, बट 2 में एक 2 कम है, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। बाय व्हाट नंबर 6 to 5 बी डिवाइडेड। अब डिवाइडेड वाला है सम, तो उसमें भी आपने उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ये देखिए 6 to 5 के फैक्टर्स 5 से, देन 5 5 एंड 5, 4 टाइम्स आया 5। बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 5 से। ये 5 डिवाइड कर देंगे तो पीछे जो बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देखो 27 परफेक्ट क्यूब है, 3 into 3 into 3, 64 4 into 4 into 4, और 25 125 दिस इज 5 into 5 into 5। सो 16 में जो है ये हमने पीछे भी फैक्टर्स बनाए थे, 4 times 2 आता है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। फाइंड द नंबर विच when multiplied by 500 मेक्स इट अ परफेक्ट क्यूब। अब 500 का वो नंबर बताइए, 500 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये जो नंबर जो आगे आए वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो 500 के फैक्टर्स 2 2, देन 5 5 एंड 5, तो यहाँ एक 2 जो है वो ग्रुपिंग में कम है, दिस इज ये ग्रुप पूरा बन रहा है, 2 ग्रुप में नहीं है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इज द राइट ऑप्शन। फाइंड 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज 6.2 में हमने प्रीवियस में इसको सॉल्व किया। क्या था पैटर्न वो, 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3, यही पैटर्न था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 6 42, 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 करोगे तो इट विल गिव यू 1 प्लस 1 to 6, 1 to 6 प्लस 1 करोगे तो 1 to 7। A is the right option. So this is all about exercise 6.3. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.